नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम संस्कृत भाषा में संख्याओं का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बहुत ही सरल है। जानते हैं संस्कृत भाषायाम संख्या, संस्कृत भाषा में संख्या। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो गजय लिखा हुआ है, इसी प्रकार से जो गजय है पुल्लिंग एक वचन है। कोई भी पुल्लिंग एक वचन शब्द होगा उसके आगे हम एक है लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक है गजय है, उसी प्रकार से एक है मयूर है, एक है जन है, एक है बालक है। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द, एक शब्द स्त्रीलिंग देखेंगे। जैसे चटका आकारांत है, चटका चिड़िया को बोलते हैं और एक चिड़िया। तो स्त्रीलिंग कोई भी एक वचन हो उसके आगे हम लिखेंगे एका। किसी भी स्त्रीलिंग एक वचन के साथ हम क्या लिखेंगे? एका। जैसे एका चटका और नेक्स्ट है एका बालिका, एक लड़की। अब आगे बात करते हैं नपुंसकलिंग एक शब्द के लिए क्या यूज करते हैं। जैसे फलम नपुंसकलिंग एक वचन है। कोई भी नपुंसकलिंग एक वचन होगा उससे पहले हम एकम का प्रयोग करें। जैसे एकम फलम, एकम पुस्तकम। अब आगे द्वि शब्द देखिए। द्वि का मतलब दो। पुल्लिंग शब्द, कोई भी पुल्लिंग शब्द होगा और द्विवचन में होगा, जैसे बालकौ, गजौ। ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, द्विवचन में हैं। तो इनसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द्वौ। क्या प्रयोग करेंगे? द्वौ करेंगे, द्वौ का प्रयोग करेंगे। तो एकदम हमारा जो आंसर होगा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में कोई भी शब्द है स्त्रीलिंग द्विवचन में है तो हमें स्त्रीलिंग द्विवचन में यूज क्या करना पड़ेगा? द्वे। जैसे द्वे कन्ये, दो कन्याएं, द्वे बालिके, दो लड़कियां। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग शब्द होता है द्वे में, फले द्विवचन में है और पुस्तके द्विवचन में है। कैसे? पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तके द्विवचन, फलम फले फलानि, फले द्विवचन। तो इनसे पहले हम द्वे का प्रयोग करेंगे, नपुंसकलिंग द्वि शब्द द्वे। ठीक है, द्वे का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखिए त्रि शब्द। त्रि का मतलब होता है तीन, जो पुल्लिंग में बात कर रहे हैं। तो पुल्लिंग का कोई भी बहुवचन शब्द होगा, जैसे बालकाः, जनाः, छात्राः, मनुष्याः। तो उनसे पहले हम त्रि शब्द लिख रहे हैं तो पुल्लिंग में त्रय है। कोई भी पुल्लिंग शब्द बहुवचन में है उसके आगे हम तीन शब्द लिखना चाहते हैं, गिनती का तीन लिखना चाहते हैं, तो हमें लिखना होगा त्रये बालकाः, त्रये जनाः। ठीक है, और स्त्रीलिंग में कोई भी शब्द बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कोई शब्द है, जैसे कन्या, बालिका, प्रथमा विभक्ति में है और बहुवचन में है, तो हम क्या यूज करेंगे? तिसरे है। स्त्रीलिंग शब्द क्या यूज करेंगे? तिसरे। यहां पर भी तिसरे का मतलब तीन कन्याएं, तीन लड़कियां। इसी प्रकार से जैसे फलानी, क्या है? फलानी। फलानी बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति में है। और इधर देखिए पुस्तकानी, ये भी बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति में है। कैसे? जैसे फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है त्रि, तो हमें फलानी से पहले लिखना है त्रीणी और पुस्तकानी से पहले भी लिखना है क्या? त्रीणी। त्रीणी फलानी, त्रीणी पुस्तकानी। अब नंबर 4 है। नंबर 4 में कोई भी प्रथमा विभक्ति का शब्द है और वह पुल्लिंग है और बहुवचन है। जैसे बालकाः बहुवचन है, शिक्षका बहुवचन है। तो इसके पहले हमें मान लीजिए चतुर शब्द लिखना है। चतुर का मतलब चार, तो ये पुल्लिंग है, तो इनसे पहले पुल्लिंग का ही यूज करेंगे। चत्वारे बालकाः, चत्वारे शिक्षका। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द का। स्त्रीलिंग में
कोई भी स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति में है और बहुवचन में है, जैसे चटका, चिड़िया, कन्या, बहुत सारी कन्याएं, तो ब्रैकेट में आपको चतुर शब्द दिया हुआ है, तो हमें इन शब्दों को देख करके हमें स्त्रीलिंग में लिखना होगा चतश्रय चटका, 4 चिड़िया, चतश्रय कन्या, 4 कन्या। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, तो हमें चतुर शब्द लिखना होगा। तो कैसे लिखना होगा? जैसे फलानी है तो हम क्या लिखेंगे? चत्वारि फलानि, 4 फल। पुस्तकानी है तो हमें क्या लिखना होगा? चत्वारि पुस्तकानि, 4 पुस्तकें। ठीक है। इसी प्रकार 4 से आगे कोई भी संख्या आती है, ठीक है, तो हर एक पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, सबके सामने समान संख्या लिखी जाएगी। जो आपके सामने देख लीजिए, ये समान है। पंच बालिका पुल्लिंग में भी समान, पंच बालिका स्त्रीलिंग में भी पंच में कोई चेंज नहीं है, पंच फलानी नपुंसकलिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में पंच शब्द समान है। तो 4 से आगे सारे शब्द समान रूप से चलेंगे। जैसे नेक है षड बालिका, 6 लड़के, षड बालिका 6 लड़कियां और षड फलानी 6 फल। तो षड चेंज नहीं हुआ, तो 5 से आगे कोई भी संख्या होगी तो बदलेगी नहीं, ये आपको देखना है। जैसे सप्त बालिका, कोई चेंज नहीं, 7 लड़के, सप्त बालिका 7 लड़कियां, सप्त फलानी 7 फल। आगे देखिए, अष्ट बालिका 8 लड़के, समान रूप से चल रहे हैं। देखिए, अष्ट बालिका 8 लड़कियां, अष्ट फलानी 8 फल। इसी प्रकार से 9 बालिका 9 लड़के, 9 बालिका 9 लड़कियां और 9 फलानी 9 फल। 10 बालिका 10 लड़के, 10 बालिका 10 लड़कियां और 10 फलानी 10 फल। तो 5 से आगे कोई भी संख्या होगी वो चेंज नहीं होगी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ वो समान रूप से प्रयोग की जाती हैं। धन्यवाद।